दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इको गुरु इकोनॉमिक्स क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम एचपीएससी ने जो सिलेबस अनाउंस किया है उसके बारे में जानेंगे। आपके लिए एक तरीके से ये खुशखबरी है, क्योंकि जब तक सिलेबस नहीं पता होता तब तक हमारी जो पढ़ाई है वो स्टार्ट नहीं होती। तो हमें सबसे पहले किसी भी चीज़ की तैयारी करने के लिए उसके सिलेबस के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये मेरा फ़ोन नंबर है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है, किसी भी चीज़ से लेकर कोई भी इकोनॉमिक्स के किसी टॉपिक के रिगार्डिंग, या फिर और मतलब कोई भी अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। तो देखते हैं इसमें क्या क्या बताया हुआ है। तो एक तो ये है कि आपकी जो ये बी ग्रेड की जॉब है, ठीक है ना, ये जो पीजीटी का सिलेबस है और पीजीटी में जो आपकी जिस भी सब्जेक्ट में आपकी वैकेंसी है उसमें क्या है, ये आपकी एक बी ग्रेड की जॉब है। दूसरा उसके बाद यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि टोटल जो नंबर का रहेगा वो 150 नंबर का रहेगा, ठीक है ना, और 150 ही एमसीक्यूज यहाँ पर आएंगे आपके। 150 ही आपके मार्क्स रहेंगे, ठीक। उसके बाद 150 ही आपको मिनट्स मिलेंगी और 150 ही आपके क्वेश्चन रहेंगे। तो ये इस तरीके का पैटर्न है। उसके बाद जो 100 क्वेश्चन होंगे वो आपके कंसर्न जो सब्जेक्ट होगा, जिस भी सब्जेक्ट के आप हो उसी से आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। तो बहुत अच्छी बात है। देखिए 100 जो क्वेश्चन है ना आपके लिए, आप यहाँ से अगर आपको अच्छे से आपका सब्जेक्ट क्लियर है तो आप लीड ले सकते हो। उसके बाद जो 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन में क्या आएगा आपका, इसके अंदर आएगा एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडागोजी, जर्नल अवेयरनेस, जर्नल मेंटल एबिलिटी, कंप्रीहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेसिक न्यूमेरेसी, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड द क्वेश्चन रिलेटेड टू हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, इकोनॉमी से, हरियाणा से। तो ये चीज़ देखिए, यहाँ से ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन हिंदी इंग्लिश इन्होंने नहीं बताया है। तो अब 100 क्वेश्चन है, 100 क्या है, और 50 जो हैं आपके जो आपका कॉमन पेपर है उसमें से रहेंगे। टाइम ड्यूरेशन वही है कि 2.5 घंटे का रहेगा, वही 150 मिनट्स का रहेगा। उसके बाद है कि हर क्वेश्चन के जो इक्वल मार्क्स होंगे। उसके बाद है कि ईच क्वेश्चन विल हैव 5 ऑप्शन। अब देखिए ये ध्यान से फिल करना आपको, क्योंकि अब की बार जो सीईटी का पेपर हुआ था ना, जो सीईटी का पेपर हुआ उसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक तरीके से यहाँ पर जो है उनको प्रॉब्लम हुई। बहुत सारों ने तो क्या किया कि लास्ट का जो ऑप्शन है वह वैसे ही फिल कर दिया। तो क्वेश्चन आते हुए भी उनको ये समझ में ही नहीं आया कि देखिए अगर उसमें तो क्या था, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी। अगर वहाँ से नेगेटिव था ही नहीं तो आप कोई भी ऑप्शन भर सकते थे। बट यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपकी नेगेटिव है, ठीक है ना, और आपके पास 5 ऑप्शन होंगे, ए बी सी डी ई, ये आपके हो गए 4 5, ठीक है ना। तो ये जो 5 ऑप्शन होंगे, अब इसमें आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अगर यहाँ पर आपको क्वेश्चन नहीं आता, नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए आप किसको फिल कर दोगे, ई को, ठीक है ना, जो लास्ट वाला होगा ऑप्शन उसको फिल करके ज़रूर आइएगा। यहाँ पर आप छोड़कर नहीं आओगे, ये ध्यान रखिएगा सभी बच्चे। उसके बाद आप देखिए कि 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर आप कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग करते हो तो उसका क्या होगा, 1/4, यानी कि जितना भी है उसका 0.25 क्या एक तरीके से नंबर आपका काट लिया जाएगा। 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन केस कैंडिडेट नाइदर अटेम्प्ट्स ए क्वेश्चन नॉर डार्कनेस द 5th ऑप्शन। कि कोई भी अगर मान लिया जाए कि ये ऑप्शन है, इनमें से 5 में से अगर कोई भी ऑप्शन वो ब्लैक नहीं करता है, ठीक है, तो ना ही वो लास्ट वाला फिल करता, तो उसके लिए भी आपका 1/4 जो हिस्सा है नंबर का वो काट लिया जाएगा। या आप ये बोलो कि 0.25 जो मार्क्स हैं वो आपके कट हो जाएंगे। तो आपको ये कंपलसरी है कि लास्ट वाला ऑप्शन भी फिल करना है, ठीक है। अगर आपको नहीं आता, नेगेटिव मार्किंग है, तो अच्छा रहेगा अगर आप उसको ना ही अटेम्प्ट करो तो आप लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो ज़रूर फिल करके आना। द क्वेश्चन पेपर विल बी बाइलिंगुअल, वही है कि जो दोनों भाषा में आएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। द वेटेज ऑफ द रिटन एग्जाम विल बी 87.5%, यानी कि जो भी आपका रिटन एग्जाम होगा उसकी वेटेज होगी 87.5%, यानी कि जो भी आपका 150
नंबर है, जो भी 150 क्वेश्चन का जो आपका पेपर है वो उसकी वेटेज कितनी है 87.5%, और 12.5% जो है वो आपका इंटरव्यू रहेगा। ये लगभग आपका देख लेना कितना रहेगा, 20 के अराउंड 20-21 मार्क्स का बनेगा ये। ए कैंडिडेट विल हैव टू सिक्योर ए मिनिमम, यहाँ पर क्या करना है आपको, सिक्योर करना है 50% अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। दूसरा, यदि आप जो मतलब रिजर्व कैटेगरी से हो तो 45% आपका जरूर मार्क्स आना चाहिए। जितना भी आपका 150 है उसमें से आपका इतना आना चाहिए। तो ये था आपका नोटिफिकेशन। तो आपका सिलेबस जारी कर दिया गया है कि क्या क्या रहेगा। तो अभी आप सब्जेक्ट वाइज भी अपना सिलेबस देख लीजिए। इसी चैनल पर आपको इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो डिस्कस कर दिया जाएगा। तो अभी अगर आप अदर सब्जेक्ट के हो तो आप अपना सिलेबस एक बार जल्दी से देख लीजिए और जल्दी से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ऑल द बेस्ट सभी को, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए। और अगर किसी की भी कोई भी प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड तो आप मुझसे, जो मैंने आपको नंबर बताया है, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो।